दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार अपने मिशन मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहू को समझोगे बेटी जैसा तो हर वक्त खिलखिलाओगे। बहू को समझोगे बेटी जैसा तो हर वक्त खिलखिलाओगे। गर करोगे फर्क बहू बेटी में तो घर में क्लेश बढ़ाओगे। गर करोगे फर्क बहू बेटी में तो घर में क्लेश बढ़ाओगे। गर बड़ा क्लेश घर में तो बड़ी बड़ी खुशियां क्या, छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तरस जाओगे। तो छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तरस जाओगे। सम्मानित दर्शकों, अब आपका बहुत ही बहुमूल्य समय बिना गवाए आपको आज के टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ। सम्मानित दर्शकों, सास बहू के रिश्ते में अनबन होना कोई आज की नई बात नहीं है। सदियों से सास बहू के रिश्ते में अनबन की कहानियां, अनबन का जिक्र सुनते आ रहे हैं। तभी सास बहू के रिश्ते पर कई फिल्में, कई गाने तथा कई सीरियल बन चुके हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, सास बहू के रिश्ते में अनबन रहने के कारण और उसके सुझाव संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। सम्मानित दर्शकों, सास बहू में क्लेश उसी घर में देखने को मिलता है जिसमें सास के द्वारा बहू को बेटी का दर्जा नहीं दिया जाता है और बहू के द्वारा सास को मां का दर्जा नहीं दिया जाता है। सम्मानित दर्शकों, यदि सास बहू को अपनी सगी बेटी की तरह समझे और बहू अपनी सास को सगी मां की जैसा व्यवहार करे तो सास बहू के रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। और सास बहू को माँ बेटी का रिश्ता निभाने का एक और फायदा भी है। फायदा यह है कि सास को कभी भी अपनी बेटी की कमी नहीं खलेगी और बहू को भी कभी अपनी माँ की कमी नहीं खलेगी। कहा जाता है, जो स्वर्ग को ही घर ले आती है वो है बेटी और जो घर को स्वर्ग बना देती है वो है बहू। और सच्चाई भी यही है कि एक बेटी ही बहू बनती है। वो चाहे हमारी बेटी दूसरे के घर जाकर बहू बने या दूसरे की बेटी हमारे घर आकर बहू बने, अर्थात बेटियां ही बहू बनती हैं। फिर भी ना जाने क्यों लोग अपनी बहू का परिचय कराते हुए कहते हैं कि ये हमारे घर की बहू है। अरे ये क्यों नहीं कहते कि ये हमारी बहू का घर है। इन बातों के फर्क से ही सास बहू के रिश्ते में खटास आती है। इन बातों के फर्क से ही सास बहू में अनबन रहती है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, अगर मेरे इस वीडियो को कोई सास देख रही हो तो बहुत ही धैर्य और बहुत ही संयम के साथ देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही इसका आकलन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इसलिए पूरे वीडियो को संयम और धैर्य के साथ देखें। कड़वा है मगर सत्य है। सम्मानित दर्शकों, आजकल ऐसा देखने को अक्सर मिलता है कि जब सास बहू घर में अकेली रहती हैं तो दोनों माँ बेटी की तरह रहती हैं, लेकिन जब अपनी बेटी ससुराल से घर आ जाती है तो बेटी बहू बन जाती है और सारा लाड़ प्यार अपनी बेटी पर लुटाया जाता है, जिससे उस बहू के दिल पर ठेस पहुंचती है। इस ठेस का मतलब ये नहीं है कि बहू ये चाहती हो कि अपनी बेटी को लाड़ प्यार ना किया जाए। अरे वो तो सिर्फ इतना ही चाहती है कि बेटी को भी खूब लाड़ प्यार किया जाए और बहू को भी उसके हिस्से के प्यार से वंचित ना किया जाए। जो प्यार बहू को बेटी के ना होने पर दिया जाता है, वही प्यार बहू को बेटी के घर आने पर भी दिया जाए तो कभी भी सास बहू के रिश्ते खराब नहीं होंगे। सम्मानित दर्शकों, अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि अपनी बेटी ससुराल से मायके को दिन में 10 बार भी फोन करे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर की बहू अपने मायके दिन में 2 बार भी फोन करे तो सबको खटकने लगती है। बेटी की तबीयत ससुराल में खराब हो
तो उससे कहा जाता है कि बेटी कोई काम मत करना, आप आराम करो। लेकिन वहीं बहू की तबीयत खराब हो तो कहा जाता है कि इनकी तो हर वक्त तबीयत खराब ही रहती है। बेटी की बीमारी बीमारी लगती है और बहू की बीमारी ड्रामा लगती है। अगर बेटी घर में देर तक सोती रहे तो कोई बात नहीं है। अगर बहू जरा देर भी सो जाए तो सास की त्योरियां चढ़ जाती हैं। अगर बेटी घर में काम न करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बहू घर में काम न करे तो सास बहू में महाभारत छिड़ जाती है। बेटी ससुराल में खुश है तो माँ की बाँछें खिली रहती हैं। अगर बहू ससुराल में खुश है तो भौं सिकड़ी रहती हैं। बहू सबको काम वाली चाहिए, लेकिन बेटी की ससुराल ऐसी हो जो उसे रानी बनाकर रखे। बेटी जवाब दे तो ना समझ कहकर टाल दिया जाता है। अगर बहू जवाब दे तो उसके माँ बाप के द्वारा संस्कार ना देने का बहू को ताने दिए जाते हैं। इस वजह से बहू अपने दुख दर्द और अपने आंसू अक्सर छुपा जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ससुराल में उसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है। और सास अपने दुख दर्द और आंसू दिखा जाती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरी आंख से एक आंसू गिरने पर मेरा बेटा बहू पर टूट पड़ेगा। लेकिन सास ना जाने क्यों ये भूल जाती है कि मैं भी इस घर की ही बहू हूँ। अरे एक बहुत लंबा समय इस घर में बहू बनकर बिताने वाली और बहू के हर दुख दर्द, हर जरूरतों को अनुभव के साथ जानने वाली सास बनने के बाद ना जाने क्यों बहू के प्रति इतनी निर्दयी हो जाती है। वो ये क्यों नहीं समझ पाती है कि मैं भी कभी बहू थी। नई बहू के लिए ससुराल नया स्थान होता है, जहाँ सभी लोग, सभी रिश्ते उसके लिए नए होते हैं। भले ही वे कुछ समय से सबसे चित परिचित हो, लेकिन शादी का ये बदलाव लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होता है। अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर शेष जीवन पराए घर में बिताना एक युवा कन्या के लिए सहज नहीं होता है, क्योंकि हर घर के अलग अलग तौर तरीके होते हैं और अलग अलग रवायतें होती हैं। उस वक्त उसे ससुराल के सभी सदस्यों के सहयोग की जरूरत होती है। यदि आपने उसका उस वक्त सहयोग किया तो वो आपके हर तौर तरीके में आसानी से ढल जाएगी। बहू उस समय कच्चे घड़े के समान होती है, आप जैसा उसे चाहोगे वैसा ढाल सकते हो। यदि आप उससे प्यार करोगी तो वो आपसे प्यार करेगी। यदि आप उसे इज्जत दोगे तो वो आपको इज्जत देगी। यदि आप उसकी बुराई करोगे तो वो बुरी बन जाएगी। अर्थात जैसा आप चाहोगे बहू वैसी ही बनेगी, क्योंकि इस दुनिया में इंसान जो बोता है वही काटता है। आप बबूल का पेड़ लगाकर कभी गुलाब प्राप्त नहीं कर सकते, आपको कांटे ही प्राप्त होंगे। इसलिए सास बहू के रिश्ते में मधुरता लाने के लिए माँ बेटी जैसा व्यवहार करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये व्यवहार सिर्फ कहने में नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहार में और आचरण में दिखना चाहिए। आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। सम्मानित दर्शकों, अब बहुत सारी बातें सास के लिए हो गई हैं। अब कुछ बातें संक्षेप में बहू के लिए भी बताना चाहूँगा। सम्मानित दर्शकों, सास इतनी खराब नहीं होती है जितना बुरा उसे बताया जाता है। क्या आपने नहीं देखा कि सास बहू को लाने के लिए फूला नहीं समाती है और बहू के घर में एक कदम रखते ही उसकी बड़े चाव से आरती उतारती है, और कितनी सारी रस्में खुशी खुशी निभाती है सास, और कितने दिनों तक अपनी बहू को चौका बर्तन नहीं करने देती है।
सास खुद चाहे अपनी बहू को 10 बातें कह ले, लेकिन दूसरे से एक बात भी नहीं कहलवाती है। इसलिए सास की अहमियत भी बहू के लिए कम नहीं है। इसलिए जिस तरह से माँ के बिना मायका नहीं है, उसी तरह से सास के बिना ससुराल भी नहीं है। जो लड़कियां ये सोचती हैं कि मेरे ससुराल में सास नहीं होगी तो मैं बहुत ही स्वतंत्र रहूंगी, हर काम अपनी मर्जी से करूंगी, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ससुराल में सास के होने की अहमियत यदि आपको पूछना है तो उनसे पूछिए जिन बहुओं की सास नहीं है। अरे स्वतंत्र वो नहीं होती हैं जिनकी सास नहीं होती हैं, बल्कि स्वतंत्र तो वो होती हैं जिनके ससुराल में सास होती हैं। जिनकी ससुराल में सास नहीं होती हैं वो फ्री माइंड होकर ना तो शॉपिंग कर सकती हैं, ना ही किसी शादी विवाह के कार्यक्रम को अटेंड कर सकती हैं, और ना ही उसका आनंद ले सकती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में हर वक्त घर की चिंता सताती रहती है। और जिनकी ससुराल में सास होती हैं वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर शॉपिंग भी करती हैं और किसी भी शादी विवाह या त्योहार का आनंद भी फ्री माइंड होकर लेती हैं, क्योंकि वो घर की चिंता से बिल्कुल मुक्त होती हैं। इसलिए स्वतंत्र वो नहीं जिनकी सास नहीं है, बल्कि स्वतंत्र वो हैं जिनके ससुराल में सास है। सम्मानित दर्शकों, कभी भी सास बहू एक दूसरे की बुराई अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से या अपने गांव या मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति से ना करें, क्योंकि जब आप बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ लोगी तो कोई आपका पड़ोसी, कोई आपके गांव या मोहल्ले में रहने वाला आपकी देखभाल या आपकी सेवा करने नहीं आएगा, बल्कि आप दोनों में से ही कोई ना कोई एक दूसरे की देखभाल और एक दूसरे की सेवा करोगे। इसलिए कभी भी एक दूसरे की बुराई पड़ोस में रहने वाले से या गांव मोहल्ले में रहने वाले से ना करें, क्योंकि अपने घर की बुराई अपने पड़ोस में रहने वाले या अपने गांव मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति से करना अपने घर को खराब करने का पहला कदम होता है। इसलिए हमेशा ऐसी बातों से बचें। इसलिए बहू के लिए जरूरी है कि वो अपने ससुराल के सभी रीति रिवाजों को अपनाए और ससुराल के सभी सदस्यों का ख्याल रखे और अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपने सास ससुर की भी सेवा करे, क्योंकि एक सास ससुर ही ऐसे होते हैं जो बहू के आने पर अपने वर्षों की गृहस्थी को अपने बहू के हाथों में सौंपते हैं। सास ससुराल में किसी सौगात से कम नहीं है। यदि माँ ने जीवन दिया है तो सास ने जीवन साथी दिया है। यदि माँ ने आपको सुख में जीना सिखाया है तो सास ने भी दुखों में भी जीना सिखाया है। यदि माँ ईश्वर के समान है तो सास भी गुरु के समान है। यदि आप रोते हुए संसार में आई थी तो आपकी माँ ने आपको गोद में उठाया था, और जब आप अपने मायके से ससुराल में रोती हुई आई थी तो आपकी सास ने ही ढांढस बंधाते हुए आपको गले से लगाया था और कहा था कि फिक्र मत कर, मैं तेरी बिल्कुल माँ के जैसी हूँ और मैं तुझे अपनी बेटी के जैसा प्यार करूँगी। इसलिए सास बहू दोनों एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं। जिस तरह से गाड़ी का एक पहिया निकाल दिया जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती या गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह अगर सास बहू के रिश्ते अच्छे ना हो तो कोई भी घर खुशहाल नहीं हो सकता, कोई भी घर तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी घर चल नहीं सकता। इसलिए अगर बेटी गुड़ की तरह मीठी है तो बहू भी नमक से कम नहीं है, अर्थात बेटी को गुड़ की तरह मीठी समझो तो बहू को भी नमक से कम मत समझो। जिस तरह से नमक के बिना हर सब्जी बेस्वाद होती है और हर सब्जी अधूरी होती है,
उसी तरह से बहू के बिना हर घर अधूरा होता है, उसमें कभी खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए अगर सास माँ बन जाए तो बहू बेटी बन जाती है, और सास बहू माँ बेटी बन जाए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो सास बहू के रिश्ते को खराब कर दे। इसलिए आपसे पुरजोर अपील और गुजारिश कि सास बहू के रिश्ते को मजबूती से जोड़े रखो, उन्हें मधुर बनाए रखो, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, जिस दिन एक सास बहू के प्रति माँ का किरदार निभाएगी, जिस दिन एक सास बहू के प्रति माँ का किरदार निभाएगी, उस दिन सास बहू के रिश्ते की तस्वीर ही बदल जाएगी। अरे झूम उठेगा आपका घर आंगन, और ससुराल में हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान नजर आएगी, हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान नजर आएगी। सम्मानित दर्शकों, आपने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुत ही बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को मेरा प्रेम और स्नेह भरा नमस्कार।